So hello everyone, welcome to Tathyam. So in the last video, we have seen a basic introductory video on statistics. What is statistics? And we have seen that it is the art and science of learning from data. And we have seen the statistics is broadly classified into two types, that is descriptive statistics and inferential statistics. In the last video, we have uh, briefly we have discussed what is descriptive statistics, and today we are going to understand in brief a introduction about what is inferential statistics. Okay, so let us begin. What is inferential statistics? Yes, inferential statistics. So as the name suggests, inferential, to inference. What is inference? To draw conclusion. To draw conclusion. So inferential statistics is, it helps us to make conclusion or prediction about a population, based on data collected from the sample. So what is this population and what is the sample? Let's say for example, the people of इंडिया के लोग कितना लोग हैं? 140 करोड़, 1.4 CR, 140 करोड़. मान लो हमको कोई कुछ पता करना है कि मतलब इन 140 करोड़ लोग गवर्नमेंट का एक कोई भी प्रोग्राम से खुश हैं या नहीं. मतलब तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हर 140 करोड़ लोगों से तो जाके पूछेंगे नहीं. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक छोटा कलेक्शन है, हर एक हर एक सिटी से, हर एक स्टेट का कुछ सिटी से, कोई विलेज से कुछ लोगों को उठाएंगे. उनका हम लोग रिएक्शन, उनका हम लोग रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे. उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, 140 करोड़ लोग, भारत का जो लोग हैं वो लोग खुश है कि नहीं कोई प्रोग्राम से, कोई पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट से. तो हम लोग जो लोगों से जाके बात करेंगे ना, मान लो हम लोग 1000 लोगों से बात किए कि भैया तुम लोग खुश हो कि नहीं गवर्नमेंट का पॉलिसी, ये प्रोग्राम से. उस बेसिस पे हम लोग 140 करोड़ लोगों का मतलब ओपिनियन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं. तो जो 1000 लोग हैं ना, ये हो गया तुम्हारा सैंपल, और जो 140 करोड़ है वो हो गया पॉपुलेशन. मतलब हमको पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता करना है, कुछ हमको ओपिनियन फॉर्म करना है, तो हम पूरा पॉपुलेशन के बारे में, पूरा पॉपुलेशन से तो हम लोग नहीं पूछ सकते ना. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग छोटा सा एक हिस्सा उठाएंगे उस पॉपुलेशन का, उसका हम लोग ओपिनियन रिकॉर्ड करेंगे. उस बेसिस पे हम लोग वो पूरा पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं. तो वो जो छोटा सा टुकड़ा उठाया गया वो पॉपुलेशन से, वो कहलाएगा सैंपल, और जो पूरा का पूरा है वो कहलाएगा पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन और सैंपल तो ठीक है, क्लियर हो गया. अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है? इलेक्शन पोल्स में यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है इलेक्शन पोल्स में? देखो,
मान लो कोई स्टेट का इलेक्शन है, लेट्स से मध्य प्रदेश, एमपी में इलेक्शन है। तो हम तो जो न्यूज़पेपर वाले लोग देखता है ना कि चिल्ला चिल्ला के बोलते रहता है कि एक्स पार्टी इतना सीट ले रहा है, वाई पार्टी को इतना सीट मिल रहा है। वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहा है। कैसे? वो लोग एमपी का डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट डिफरेंट विलेज से, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कुछ कुछ लोगों को उठाता है, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करता है। उस बेसिस पे वो लोग ये डिसाइड करता है कि अच्छा ये पार्टी को इतना सीट मिल रहा है, वो पार्टी को इतना सीट मिल रहा है। तो इलेक्शन पोल्स में यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है? मेडिसिन में यूज़ होता है। कोई मान लो कोई डिजीज़ है, लेट्स से मलेरिया। मलेरिया कोई ड्रग तैयार, कोई मेडिसिन प्रिपेयर किया एक कंपनी। अब उसको टेस्ट करना है कि ये ड्रग इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो वो क्या करेगा? जितना आदमी लोगों को मलेरिया हुआ है उन लोगों को पकड़ पकड़ के उन लोग पे टेस्ट करेगा। राइट? गलत। क्या? वो लोग ठीक है, जितना लोगों को मलेरिया, मतलब जितना पोटेंशियल, जितना आदमी है, वो लोग तो पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। उससे कुछ लोगों को उठाएगा, उन पे टेस्ट करेगा कि ये ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं। उस जो उसका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे वो लोग कंक्लूड करेगा कि ठीक है, ये मेडिसिन मलेरिया के लिए इफेक्टिव है या नहीं। तो मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हो गया। अब हम लोग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का मोटा मोटी टॉपिक है, एक हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक है एस्टिमेशन। ये टॉपिक्स है ना इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का। एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक है रिग्रेशन, और फिर कुछ एडवांस्ड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी इतना टॉपिक है। ये सारे टॉपिक हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक को हम लोग इन डिटेल देखेंगे इन फ्यूचर वीडियोस, ठीक है। तो सो लेट्स रिकैप। हम लोग लास्ट वीडियोस और अभी के जो वीडियो है उसमें क्या हम लोग देखें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग देखें कि ये दो ब्रांच में डिवाइड होता है, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलता है व्हाट डाटा शोज, डाटा क्या दिखा रहा, डाटा क्या बताना चाह रहा है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलता है व्हाट वी कैन कंक्लूड और प्रेडिक्ट फ्रॉम डाटा। हम लोग क्या कंक्लूड या फिर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं डाटा से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो थैंक यू।